मैं चाहता हूँ सदन में जाना, भेजेगा कौन? यानी मिलेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, लेकिन देगा कौन टिकट? बताइए ना, सीना ठोक करके बताइए कौन देगा। 5 लाख से अधिक लोग हमको रोज देखते हैं जी। इनके जो भी प्रवक्ता हैं, जो लोग भी हैं, इनसे अधिक हमारा है, चलता है। जो इनका पेज है, जो भी है, जिस दल का है उससे अधिक हमारा है। कौन देगा हमको, बताइए। हम इनकी नीतियों को इनसे अधिक बताएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। बताइए, बबुआ जी दे देंगे, मोटा भाई दे देगा, बुआ जी तो दे नहीं सकते हैं। पता नहीं कौन देगा, आप दिलवा दीजिए। आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि दिलवा दीजिए टिकट। नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ब्रजभूषण दुबे, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। आज उनका 1 मिलियन होने पर ब्रजभूषण जी से हम कुछ बात करेंगे। पहले तो सर आपका बधाई हो राज 24 न्यूज में। शुभकामना राजन जी, और राजन जी की शानदार मूछों के लिए मंगल कामना, बधाई। प्रश्न दागिए। आपने YouTube के क्षेत्र को सर चुना क्यों? मौज था जी। और हर आदमी जिस काम में सुख मिले, प्रसन्नता की अनुभूति हो, उस काम को करना चाहिए जी। चूँकि बोलने बोलने का शौक था, नेता था मैं जी। और लड़ने वाला नेता था, लड़ाई करता था। लड़ाई का मतलब कि माँ बहन नहीं करता था, लेकिन जनतांत्रिक युद्ध करता था। ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान ने अधिकार दिया है, और उसी के दौरान यह सब भी आ गया, करने लगा। तो आज परमात्मा की कृपा और दोस्तों का आशीर्वाद, सबका, जो भी देश विदेश में रह रहे हैं, तो आज 1 मिलियन पूरा हुआ है, खुशी हो रही है। लोग कहते हैं आपको कि बहुत खतरनाक ब्रजभूषण जो हैं बहुत खतरनाक है। आखिर में ये क्यों लोग इस तरह से कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। खतरनाक ही नहीं, हाँ। लोग यह भी कहते हैं कि अधिकारियों से पैसा लेते हैं, अधिकारियों को फंसा करके, हड़का करके। यह बहुत अब थोड़ा कम हो गया है। पहले जब मेरे हाथ बहुत जेल गए थे, बहुत से लोक सेवक जेल गए थे, रोज जंग का ऐलान होता था, तो जिसको कुछ नहीं करना है वो ऐसे ही कहता था। ऐसे भी कहते थे, जिधर जाता था, कचहरी में जाता था, ऐसे अरे नमस्ते हाथ उठा रहता था, जिधर भी, लेकिन पीठ पीछे अरे भैया आप नहीं जानेंगे इनको, ऐसे होता था। 10-10 रुपए के लिए व्यक्ति मोहताज है, रिक्शा का किराया देने का पैसा नहीं है, पैदल जा रहा है, लेकिन अरे भैया इनको आप क्या जानेंगे, इस तरह का था। बहरहाल ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी है, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है, करना है तो करना है, और मेहनत करके करते रहने की सलाह देता हूँ। इसका कोई विषय नहीं किसने क्या कहा। आपके हाथ से दर्जनों दरोगा से लेकर लेखपाल, कानगो, ये सब लोग जेल गए हैं, तो आपको क्या उनसे डर नहीं लगा पकड़वाने के लिए? काहे को डर लगेगा, हमने कोई अपराध किया है क्या? राष्ट्र हित में इसके लिए व्यवस्था दी गई है। CBI है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रदेश में है सतर्कता अधिष्ठान, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, तमाम व्यवस्था दी गई है, तो उसमें किया गया। अगर नहीं मान रहे हैं तो कोई न कोई कराएगा ही। अब यह है कि और लोग भी कराते हैं तो नाम मेरा ही होता है। तो ऐसे है कि बस नाम हो रहा है, प्रभु कैसे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो ऐसे ही है। अब हालांकि काम में नहीं करता, अब उनको समझाता हूँ, बताता हूँ, पहले भी समझाता था, नहीं मानते थे तो हम लोग करवा देते थे। चलो बेटा तुम्हारा स्थान जेल में है, पाप का घड़ा भर गया है, गरीब का तुमने दिल दुखाया है, उसके वैधानिक काम को नहीं किया है, इसलिए चलो। घूस लेते हुए कोई ज़बरदस्ती नहीं करते थे, तो पैसा डाल के और पकड़ लिए। विभाग भी ऐसा नहीं करता है, वो अब देखेंगे कि पैसा रिश्वतखोर ले रहा है तभी पकड़ेंगे। आपने आपकी ज़िंदगी में सबसे जो घटना ऐसी कोई घटी हो जो कि आज तक आपके दिल में चुभती है? किस तरह की घटना? कैसी भी जो भी घटना हो आपके साथ, कोई भी घटना ऐसी घटी हो? घटनाएं तो बहुत हुई। एक बार जिला पंचायत का जब मैं मेंबर हुआ था 2010 में, एक ऐसा समय था कि बच्चों की फीस के पैसे नहीं थे। यद्यपि 1-2 बच्चे हमारे बिना फीस के ही पढ़ते थे। एक बेटा हमारा बिना फीस के, कुमना जायसवाल जी ने अपने एडमिशन किया, कापी किताब दिया, ऐसे भी था, लेकिन अभाव खटक रहा था। ऐसे में 10 लाख रुपए मिलने थे, गिनती का 1 बनाना था। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा ऐसा क्षण था जिसमें एक सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। उसमें हमारे पिताजी, हमारी माताजी
हमारे भाई साहब, बच्चे, श्रीमती जी, सबने कहा कि पैसा नहीं लेना है। सबने तय किया कि यह काम नहीं करना है, तो हमने राइट टू रिजेक्ट किया था। यहाँ लिखवा करके गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद। इसके पीछे लिखा था भ्रष्टाचारियों को ललकारने और बेईमानों को सही रास्ता दिखाने का यही तरीका था। तो मेरे जीवन का अद्भुत क्षण था, एक कठिन परीक्षा थी जब अभाव खटक रहा था। ऐसे जैसे भूख लगी हो, जोरों की, भोजन रखा गया हो और आप मना कर दें खाना खाने से, ऐसा ही। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्रजभूषण दुबे एक ऐसे शख्स का नाम है जिन्होंने आज त्याग करके जिस मुकाम पर पहुंचा है, शायद पहुंचने के लिए बरसों लग जाएंगे और लोगों को, और इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ खो करके तो आज पाया है। जिस प्रकार से सर ने बोला है कि हमने एक बार चुनाव के समय इस तरह से सामने रखा हुआ था, तो ऐसे ऐसे चीज़, और इनके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे लांछन भी लगाते थे कि ये लेते भी थे, लेकिन जब शेर गरजता है तो सही होता है, तभी गरजता है, नहीं तो इस तरह से नहीं गरजता है। तो वैसे ही हमारे ब्रजभूषण दुबे हैं और इनसे हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इनकी राज। क्या सर, मैंने सुना है कि आप बैग में कांडोम लेकर के घूमते हैं क्या? ऐसे लोगों ने कहा है क्या राजन जी? लोगों को बताना पड़ेगा जी, लोगों को समझाना पड़ेगा। जी। यह केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, डंडा चलाने से नहीं होगा, और अग्रिम पंक्ति के लोगों को खुलकर चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल लेके चलता हूँ, जहाँ होता है मैं बताता हूँ। हालांकि वीडियो बहुत कम करता हूँ इस तरह के, लेकिन उनको बांटता हूँ, बताता हूँ, कहता हूँ ऐसे करना है, कम बच्चे पैदा करना है। और उसका तरीका यह है, विकास खंड पर जो हॉस्पिटल है वहाँ निःशुल्क मिलता है इसका प्रयोग, और ऐसे समझाता बताता रहता हूँ क्योंकि हमारी ड्यूटी है। तो ऐसा करता हूँ। कोई दिक्कत है क्या इससे? नहीं, दिक्कत नहीं। आपके घर भी पहुँचा दूंगा। कितने बच्चे हैं अभी? आप तो कंट्रोल किए होंगे, मैं नहीं कर पाया था। तो मुझसे जो गलतियाँ हुई वो गलती और लोग न करें, इसलिए मैं इसे करता हूँ। आपको कहते हैं पिस्टल भी रखते हैं बाबा, तो पिस्टल रखने का क्या राज है? पिस्टल, रिवाल्वर था हमारे पास। लाइसेंस जो जारी होता है रिवाल्वर ऑब्लिक पिस्टल करके, जी। तो 6 गोलियां लगती हैं। बड़ा शौक था। शौक इसलिए हुआ कि बड़े लोग जेल गए, लगा कि दुश्मनी हो गई है। ऐसा था नहीं, हमारा भ्रम था। लगभग 5 साल तक लगा के मैं चला। बाद में लगा कि यह काम ठीक नहीं है, और यार हमारा जीवन रिवाल्वर पिस्टल का नहीं है, फक्कड़ जीवन है। जहाँ चाहा वहाँ गया, साइकिल से चला गया, मोटरसाइकिल से चला गया, इक्का तांगा से चला गया, ट्रैक्टर पर बैठ करके चला गया, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी। तो हमारा तो जीवन यह है, ऐसे जीना। कहीं सो गया, नदी के किनारे सो गया, कहीं पत्थर पर गमछा बिछा के सो गया, कहीं। तो ये सब जीवन रहा। अब रिवाल्वर का जीवन नहीं। तो मेरे मन में भ्रम हुआ था, वो भ्रम टूटा और फिर हमने रिवाल्वर बेच दिया। अब बड़ा बढ़िया जीवन जी रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप, मैं देखता हूँ इतना मेहनत करके इतने खबरें लाते हैं, कभी दिल्ली हुआ तो कभी मुंबई हुआ तो कभी गुजरात हुआ तो कभी बिहार हुआ तो कभी नेपाल तक भी चले जाते हैं। कैसे ये सब संभव है आपके लिए? दाढ़ी वाला बाबा कैसे काम करता है? 24 घंटा दाढ़ी वाले बाबा के लिए भी है जी, और बिना बाल वाले बाबा को भी 24 घंटा ही समय है जी। ठीक है। और सुशासन बाबू को भी 24 घंटा का ही समय है जी। तो और 24 घंटा का समय जो साधु महात्मा हैं, जो मौलवी मुल्ला हैं, जो पादरी हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब के प्रवर्तक हैं, सबको 24 घंटे का ही समय है। 24 घंटा समय अपराधी को भी है जी, दुराचारी को भी 24 घंटे का ही समय। अगर वह 24 घंटे में दुराचार के लिए समय निकालता है, अपराध के लिए निकालता है, तो क्या 24 घंटे में हम अधिकांश समय अच्छे काम के लिए नहीं दे सकते हैं? जी। तो है, मौज में है और समय बड़ा पर्याप्त है, काम खूब मौज में कर लिया जाता है। जी। जैसे एक पत्रकार होते हैं और पत्रकारों के लिए जिस प्रकार से कार्य करना होता है, और उनको तो आप जानते हैं पत्रकार कैसे काम करते हैं, करने के लिए क्या है, तो खर्च बस जो जैसे होता है, तो आप कैसे ये सब वहन करते हैं? खर्च बर्च यूट्यूब से मिलता है हमको। बस कितना मिलता है आपको? अच्छा मिलता है। फिर भी कितना जैसे मिलता है? कितना मिलता होगा?
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। 8,000 कुछ रुपए से शुरुआत हुई थी जी। अगले महीने नहीं आया जी। फिर अगले महीने कुछ ऐसे ही आया 8,500 रुपए जी। फिर अगले महीने 9,000 आया 10,000 आया जी। फिर पिछले 1 साल के लॉकडाउन में 17,000 रुपए आया था तब सबसे कम आया था। जी। अब एक राजपत्रित जैसा है जी मतलब अच्छा है प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर साहब से कम नहीं है ऐसे। जी अब आप पता कर लीजिएगा हेडमास्टर साहब कितना पाते होंगे क्योंकि मैं भी शिक्षक था तो अब मैं अब तक हेडमास्टर रहता तो हेडमास्टर साहब से मेरा वेतन इस समय अधिक है। और भी जैसे लोग हैं यूट्यूब पर काम करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है लंबा रास्ता है और अगर ऐसे देखा जाए हमारे दादाजी कहते थे हरि से लागल रहो रे भाई जी तोरी बनत बनत बनी जाई। हरि से अभिप्राय है काम जो आप जिस मुकाम को लेकर के चल रहे हैं जो आपका मिशन है हरि से अभिप्राय व्यापक हरि का शब्द है। हरि से केवल भगवान को नहीं जोड़ना है हरि से अभिप्राय आपके मिशन का है। हरि से लागल रहो रे भाई आप लगे रहिए और तोर बनत बनत बनी जाएगी बनते बनते बन जाएगी लेकिन लगे रहोगे तब। अब आज का युवा शॉर्टकट रास्ता खोजता है इकट्ठ से चैनल बनाया और मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है वो मेहनत करता है इंस्ट्रूमेंट उसका सब सारे संसाधन तैयार करता है लेकिन भाई समय तो लगेगा। अब 5 साल मुझे ही लगे हैं 5 साल ही क्यों यह मेरे 25-30 वर्षों के संघर्ष का यह प्रतिफल है जो हमने फील्ड में काम किया है जो प्रैक्टिकल है थ्योरिकल है वह सब उसका परिणाम है। आप एक सोशल वर्कर के साथ साथ जर्नलिस्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में चुने हैं तो और भी जैसे कुछ लोग पत्रकार बनना चाहते हैं चाहे पत्रकार हैं और वो लोग कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं मैंने देखा है कहते हैं कि बिकाऊ मीडिया ये बिकाऊ है चाहे पैसा लेकर के खबर नहीं चलाते हैं चाहे उस तरह से उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कौन क्या करता है इस पर बहुत दिमाग नहीं लगाना है अपने बेहतर करना है जी। और जो आपकी पटे अच्छा लगे लगा करना चाहिए तो आप कर डालिए। कौन क्या कहता है इसकी चिंता ही नहीं करनी है। मुझे भी बहुत लोग कहते थे अरे भैया ये कहाँ रहते आज ये मिनिस्टर रहते केंद्रीय मंत्री रहते सांसद रहते ठीक है रहता तो रहता आज नहीं जो है वो जो हूँ वह हूँ अब उसका उस पर नहीं सर फोड़ना है कि भैया हम आज कहाँ रहते हैं ठीक है तो ये सब विषय नहीं हम जहाँ हैं वहाँ हैं और हम अच्छे ढंग से हैं आनंद के साथ हम जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए हम जो हैं वो कोई MP MLA कैसे हो सकता है नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक को गाजियाबाद में कौन जानेगा मेरठ में कौन जानेगा हरियाणा में कौन जानेगा ठीक है बुंदेलखंड में कौन जानेगा मध्य प्रदेश में कौन जानेगा राजस्थान में जिधर जाने पर उधर 2-4 लोग पहचानने वाले अरे सर अरे आप दुबे जी हैं अरे सर मैं आपको देखता हूं सर अभी आपका यही वीडियो देख रहा था। सेल्फी लेते हैं लोग चाय पिलाते हैं घर ले जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं लोगों से बात कराते हैं यह मौज कम है क्या और ऊपर वाला दे भी रहा है। चलिए ठीक है लास्ट सवाल चलते चलते क्या और जैसे पत्रकार हैं चाहे जिस तरह से आपने राजनीति में भी रहा है पहले तो क्या अगर आपको मौका मिले तो क्या भविष्य में आप किसी पार्टी में जाना चाहेंगे चुनाव लड़ेंगे? मौका दिलवा दीजिए मौका दिलवा दीजिए एक बार देगा कौन मौका है कोई देने वाला कौन देगा कौन अपने गले में इस तरह का फंदा डालेगा। हम तो उनकी चमचागिरी करेंगे नहीं टिकट दे देंगे। बात सही है कि वोट उन्हीं का है। लोगों ने अपने जमीर को इस तरह से राजनीतिक दलों के पाले में गिरवी रख दिया है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लेंगे आपको वोट नहीं मिलेगा। 10-5 हज़ार की बात छोड़ दीजिए तो वोट तो भैया जी के पास है बबुआ जी के पास वोट बुआ जी के पास है वोट दाढ़ी वाला बाबा के पास है वोट यहाँ वाले बाबा के पास है क्योंकि लोगों ने दल के आधार पर अपने आप को जोड़ लिया है। फला जात फला के लिए करेगी फला जात फला के लिए करेगी। ऐसे में अच्छे लोगों को लोग सम्मान तो करेंगे वोट नहीं देंगे खून दे देंगे वोट नहीं देंगे। तो दिलवा दीजिए कहीं से। मैं भी चाह रहा हूँ सदन में जाना देगा कौन कहीं आपकी पहुँच हो तो बताइए। अब सोच रहा हूँ कुछ लोगों से चमचागिरी करना सीख लूँ। लोग कहते हैं कि चमचागिरी करना पड़ेगा तेल लगाना पड़ेगा। अभी सब बात नहीं है। कोई अगर भैया अच्छा सिखाने वाला हो तो बताए प्रयास करूँगा कि कैसे। मैं चाहता हूँ सदन में जाना भेजेगा कौन यानी मिलेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे लेकिन देगा कौन टिकट बताइए ना सीना ठोक करके बताइए कौन देगा। 5 लाख से अधिक लोग हमको रोज देखते हैं जी
इनके जो भी प्रवक्ता हैं, जो लोग भी हैं, इनसे अधिक हमारा है, चलता है। जो इनका पेज है, जो भी है, जिस दल का है उससे अधिक हमारा है। कौन देगा हमको, बताइए। हम इनकी नीतियों को इनसे अधिक बताएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। बताइए, बबुआ जी दे देंगे, मोटा भाई दे देगा, बुआ जी तो दे नहीं सकते हैं। पता नहीं कौन देगा, आप दिलवा दीजिए। आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि दिलवा दीजिए टिकट। चलिए ठीक है, आपने इतना बहुत समय दिया, आपका RA24 न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका राजन झा, RA24 न्यूज़ में धन्यवाद। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके लिए, और हमारे टिकट के लिए भी लगेंगे ना? बिल्कुल लगेंगे। 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 शुभकामना।